सूरत में जलभराव की परिस्थिति क्या है, इसकी पड़ताल की आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट पर सवार है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, पूरा BRTS बस स्टैंड है और जो पूरा पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए वो भी पानी में पूरे डूब चुके हैं। ये सामान्य दिनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर BRTS बसें चलती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी चल रहा है और ये टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ पानी में डूब चुका है। सामान्य दिनों की जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है अब पानी में पूरा डूब चुका है और लोगों की आवाजाही बंद है। आज तक की टीम लगातार इस रास्ते पर बहुत सारे ट्रैक्टर को जो है पानी में डूबा हुआ देखा है, ट्रकों को देखा हुआ, और ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये भी पेट्रोल पंप पूरा पानी में डूब चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये खाड़ी के किनारे का जो इलाका है, खाड़ी ओवरफ्लो होने के चलते ये जलभरा हुआ है, क्योंकि ऊपरी सतह में जिस तरह से बरसात हो रही है उसका पानी लगातार खाड़ी में आ रहा है। तो यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, ये कहना लाजिमी होगा। आप देख सकते हैं रिहायशी बिल्डिंगें हैं, अमूमन हर साल इस तरह से यहाँ पर ये हालात बन जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर ये हालात नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की बोट में। आगे आप देखेंगे ट्रैक्टर जो है वो भी पानी में पूरा डूबा हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये टेम्पो हो, ट्रैक्टर हो, सारे जो है यहाँ पर व्हीकल्स जो है पानी में डूबे हुए हैं। तो ये हालात हैं सूरत शहर के। सूरत शहर के जो पर्वत पाटिया का जो इलाका है गोड़ादरा से कनेक्ट करता है, तो ये पूरा जो इलाका है पानी में डूब चुका है। ये खाड़ी का पानी है, खाड़ी का पानी जो ओवरफ्लो हो गई है उसका ये पानी है। तो आप देख सकते हैं टेम्पो हो या ट्रैक्टर हो या जो भी व्हीकल्स हैं सभी यहाँ पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बड़े बड़े ट्रक भी हमने देखे रास्ते में पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है पर्वत पाटिया का। अमूमन प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार खाड़ी का पानी यहाँ तक नहीं भरेगा, लोगों के पास नहीं पहुँचेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी पहुँचा हुआ है। लोग मुसीबत से निकलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। तो ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बदहाली इस पानी ने कर दी है। तो हम आगे की भी आपको तस्वीरें लगातार दिखाएंगे। ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से जो खाड़ी बह के निकलती है वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से खाड़ी जाती है और इसका पानी जो है सीधा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे एक बड़ा ये ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक भी पानी में यहाँ पर डूब चुका है। किनारे पर लोग खड़े हुए हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो पानी है इतनी बड़ी मात्रा में है कि यहाँ से जाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो सूरत शहर में एक बार फिर से इस इलाके में खाड़ी के नज़दीक इलाके में आप देखेंगे तो बाढ़ जैसे हालात हैं। आप देखेंगे जो गाड़ियाँ पार्क थी वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। तो सूरत शहर में जो गोड़ादरा और पर्वत पाटिया को कनेक्ट करता जो रास्ता है वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आगे की भी हम आपको तस्वीरें लगातार यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सड़क है और सड़क पर ये बोट चल रही है और ये भारी भरकम जो टेम्पो है वो यहाँ पर खड़ा है और वो देखिए पूरा पानी में डूब चुका है। तो आप यहाँ पर कितना पानी है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें सूरत के गोड़ादरा इलाके की हैं और ये गोड़ादरा इलाका खाड़ी से काफ़ी दूर आता है और खाड़ी का पानी वहाँ तक पहुँचा है। ये वेयर हाउस है, आप देखेंगे यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। तो पूरा जो रास्ता है, जो सड़क है वो पानी में डूब चुकी है, नदी बन चुकी है, नाला बन चुकी है। तो ये सूरत शहर की तस्वीरें हैं। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं जिन सड़कों पर आम दिनों में फर्राटेदार वाहन चलते हों और उन सड़कों पर आज ये बोट चल रही है, नाव चल रही है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। बाढ़ के हालात सूरत शहर में नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में जो खाड़ी के किनारे इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आप हमारे सामने देखेंगे ये ट्रैक्टर है जो पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। तो इस तरह से पूरे सड़कों पर जो पार्क व्हीकल्स थे वो सब कुछ यहाँ पर पानी में डूब चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये भी भारी भरकम एक टेम्पो खड़ा हुआ है, ट्रक खड़ा हुआ है, ये पूरा रास्ता है ये पूरे पानी में डूब चुका है। अब हम तस्वीरों के जरिए आपको ये गोड़ादरा की हालत दिखा के चलते हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारी हमारे साथ, उनसे बातचीत भी करेंगे कि सर क्या नाम है आपका? धवल मोहिते। ये बताइए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या कब से हालात बने हुए हैं? तकरीबन हम रात से 6-7 बजे से लगे हुए हैं। तकरीबन हमने 176 के अबाउ हमने रेस्क्यू किया हुआ है। यहाँ से जो मार्केट के अंदर फंसे हुए थे वो एक्चुअली घर पे थे, पर वो मार्केट के अंदर उनका सामान सब रह गया था। उसको सेव करने के लिए वो वापस आए और पानी बढ़ने के कारण वो वहीं पे ट्रैप हो गए।
तो जिस तरह से हमने देखा हमारे कैमरे पर भी कई लोगों को अभी आपने रेस्क्यू किया है, तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा क्यों करते होंगे, क्या लगता है? उनको ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा पानी दिखने में थोड़ा पानी लग रहा है, पर वो थोड़ा सांस करने जाते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं, क्योंकि वो घुटना पूरा उनके हाइट के ऊपर से पानी फिर चला जाता है। कहीं कहीं पे डाउनफॉल होता है तो पानी बढ़ने के कारण वो लोग फंस जाते हैं वहीं पे। ये जो हालात हैं यहाँ पर कितने दिनों से बने हुए हैं सूरत के गोड़ादरा इलाके में? कल रात से ज़्यादातर चांसेस है यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से इस इलाके की हालत बन चुकी है और फायर ब्रिगेड की टीम जैसे है यहाँ पर लगातार लोगों का रेस्क्यू करी। आज तक के कैमरे पर जब आज तक की टीम इस बोट पर सवार हुई और इस पूरे इलाके को कवरेज अपने कैमरे में किया, तो कई लोगों को हमारे कैमरे के सामने लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो सूरत शहर के गोड़ादरा इलाके में खास करके ये जो खाड़ी का पानी है उससे बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार, एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। तो सूरत शहर के न सिर्फ पर्वत गोड़ादरा इलाके में बल्कि और भी जो मीठी खाड़ी इलाका है, लिंबायत इलाका है, आजाद नगर इलाका है, जहां भी खाड़ी किनारा इलाका है वहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सूरत में जलभराव के बीच एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की गई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर परमेश्वर जो एनडीआरएफ के, इनसे साथ बातचीत करेंगे कितने लोगों का रेस्क्यू किया है, क्या कुछ किया है। परमेश्वर जी बताइए कितने लोगों का रेस्क्यू किया है, क्या कुछ हुआ है? सर हम आज सुबह जो है 4:30 बजे यहाँ पर गोड़ादरा में तैनात हुए थे कलेक्टर सूरत के आदेश पर। जब हम यहाँ पर पहुँचे सर, यहाँ पे काफ़ी जलभराव हो रखा था और हमें बताया गया था कि करीब 150 के करीब लोग यहाँ पे वर्कर्स जो हैं आगे फंसे हुए हैं। तो जब एट द एंड जब हमने ऑपरेशन क्लोज करा तो करीब 300 से ज़्यादा लोगों को हमने यहाँ से इवैक्यूएट किया है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये लोग किस तरह से यहाँ फंसे हुए? कोई रिहायशी इलाका है, इंडस्ट्रियल है, किस तरह से फंसे हुए? सर यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है, तो जो वर्कर्स है जिनको एक शेल्टर दिया गया था जो एक थोड़ा लो लाइंग एरियाज में था, तो वहाँ पे जलभराव ज़्यादा हो गया था। तो उसके चलते जब उनके घरों में पानी घुसा तो वो लोग जो थोड़ा सा एक मिट्टी के ढेर जहाँ पे वो खड़े हो सकते थे तो वो वहाँ पे आके इकट्ठा हुए और जो लोग नज़दीकी घरों में जहाँ पे छतों पे जाके खड़े हो गए थे, तो हमने फिर प्रायोरिटी उन्हीं को दी जो दीवारों पे खड़े थे या फिर किसी व्हीकल पे खड़े थे और जो मिट्टी के ढेर पे खड़े थे, तो उनको हमने प्रायोरिटी दी वहाँ से निकालने के लिए। तो इसके अलावा सूरत में कहाँ आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं? सर रात में जब हम सूरत में आए थे तो हमने दिंडोली जो एक रिहायशी एरिया है वहाँ पे भी करीब एक ब्रिज के पास करीब 250 लोग फंसे थे, तो उनको भी हमने रात में वहाँ से इवैक्यूएट करा, सुरक्षित स्थान पे पहुँचाया। सूरत में कितनी टीमें मौजूद हैं एनडीआरएफ की अभी? आज की डेट में सर सूरत में 2 टीमें मौजूद हैं, जो दोनों टीमों ने अलग अलग जगहों पे से सूरत में ऑपरेशन किए हैं रात में। तो बिल्कुल आपने सुना इंस्पेक्टर परमेश्वर को जो एनडीआरएफ के हैं, जो बता रहे हैं कि गोड़ादरा इलाके से उन्होंने करीबन 300 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जलभराव है, अभी भी वहीं ट्रक है, टेम्पू है, वो पानी में डूबे हुए हैं। तो एनडीआरएफ की टीम 2 टीमें सूरत में तैनात की गई हैं, एक तो पहले से तैनात रहती है रिजर्व में और एक जो टीम है बड़ौदा से यहाँ पर बुलाई गई है, जो यहाँ पर किसी भी तरह से लोग पानी में फंसे होते हैं तो उनको रेस्क्यू किया जाता है। संजय सिंह राठौड़, सूरत आज तक।